The national coronavirus lockdown in India has been extended for another 2 weeks. The government is expected to come up with fresh guidelines for lockdown today. नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करेंगे मेडिटेशन। इसका नाम है नाम कुछ नहीं, घर पे वेले बैठे हो मेडिटेशन कर लो। आपकी स्पाइन होनी चाहिए सीधी और हाथ होने चाहिए ये 3 उंगलियां साथ में, और ये गोला बना लो। आराम से ऐसे बैठिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए। Oh, I'm a disco dancer. I'm a disco dancer. आज मैं आपको सिखाऊंगा कि स्पेशल कॉफी कैसे बनती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो कॉफी हमारी हो चुकी है रेडी, एंड इट्स गोना बी रियली रियली गुड। आई एम श्योर दिस इज माय स्पेशल वन। All right. Today's your lucky day. So I'll sing a song for you. All right. सोच लिया मैंने? मैं बारिश की बूंदों नहीं भूल गया। मैं बारिश की बूंदी समझता नहीं था। हवा में गुलमिल लाना गुलमिल sing बुल वाना बुल मारो सालों को जन्नत। मैं तो पहुंच गया था वहां पे, आप पहुंचे? देव, हाँ भाई। हाय ब्रो, व्हाट्स अप? क्या हाल है? क्या चल रहा है? बस यार चल रहा है। क्या कर रहा है? ये मैं अपना नाम बना रहा हूँ, नाम विवेक। RISHAB बी काट के ऋषभ। चैलेंज आया नया फेसबुक पे। ठीक है, तू अपना नाम बना। चल ठीक है, बाय। बाय। हो गया, ऋषभ बन गया। ये अभी कौन? पहचाना साहब, मैं बशीर, आपका पुराना ड्राइवर। ओ हाँ, बशीर कैसे हो बशीर? यहाँ कैसे है लॉकडाउन में? एक जरूरी बात करनी थी साहब आपसे। तो दरअसल जिसके लिए आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया था। बशीर, इट्स ओके, बहुत पुरानी बात है। मैं तो भूल भी चुका हूँ और मैंने तो तुम्हें माफ भी कर दिया है। माफ? हाँ, आपने जरूर माफ कर दिया था साहब, पर मैंने खुद को माफ नहीं कर सका। इस माफी की बोझ को मैं अभी तक लेके घूम रहा हूँ साहब। कोई काम नहीं दिया। ये कह लीजिए कि कोई काम नहीं दिया, चोर हो ना, भला चोर को कोई काम देता है क्या? पर साहब मैंने चोरी नहीं की थी साहब, वो तो आपकी गर्लफ्रेंड थी जिसने आपके गाड़ी से सोने का गणपति को। व्हाट? क्या मतलब? हाँ साहब, अचानक कि मैं उसको कुछ ऐसे ही करते हुए देखा साहब, और एक वीडियो निकाली थी साहब। वो ये देखिए साहब, देखिए। ओह होली शिट, ये तो क्लेप्टोमेनियक निकली। ओह
पर कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बशीर, शी इज नॉट विद मी एनी मोर। इट्स ओके। साहब और एक बात साहब, हाँ बोलो। वो मेरा बाकी का पेमेंट अगर मिल जाता तो साहब। बाकी की पेमेंट? बशीर, कौन सी पेमेंट की बात कर रहे हो? हाँ साहब, वो पहले 1 महीने का पगार बाकी था, उसके चलते अगले महीने वो चोरी का घटना घटी, अपने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो साहब कुल मिला के 2 महीने का पगार बाकी था। इस लॉकडाउन के टाइम पे अगर वो मिल जाता तो साहब सब बहुत मेहरबानी होता साहब। तो इसका मतलब क्या है कि तुमने इतने सालों में काम ही नहीं किया? थोड़ा वो तो किए थे साहब, पर वो भी तो बंद है अभी। हाथ में जो कुछ था खर्चा हो गया। 4 दिन से भूख है साहब, ऊपर से बच्चे का तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है साहब। दवा खरीदने के पैसा नहीं है जेब में। मरने की नौबत आ गई है साहब। देखो बशीर, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। देखो ना, लॉकडाउन में हालात क्या तुम तो जानते ही हो। ऊपर से सब कुछ बंद, एटीएम बंद, बैंक में आप जा नहीं सकते। हाँ, ऑनलाइन ट्रांसफर का ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मेरा पुराना जो फोन है वो बंद हो चुका है। अब उस नंबर पे ओटीपी जाता है तो मैं ऑनलाइन भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। कैश की मेरे को भी बहुत जरूरत है। देखो कितने खर्चे होते हैं घर पे, लेकिन सब कुछ बंद। फैक्ट्रीज बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, प्रोडक्शन बंद है, काम वाली घर पे बाई नहीं आती है, टाइम पे पानी नहीं आती है, दवा दारू सब बंद है। देखो क्या होता है देश का। तुम्हें पता है शेयर मार्केट कहां से कहां गिर गया है, जीडीपी की ग्रोथ भी रुक गई, बिजनेस तो पूरा का पूरा खत्म, पैसे की कीमत कितनी नीचे आ गई है। तुम्हें पता है अगर ऐसे चलता रहा ना तो आदमी की जेब में पैसा तो होगा, लेकिन उससे कुछ खरीद नहीं पाएंगे। पता नहीं क्या होगा इस देश का। इसका क्या होगा वो हमें पता नहीं है साहब, पर हम जरूर मर जाएंगे, क्योंकि भूख का कोई इलाज नहीं होता है साहब, न लाचार की कोई सरहद। What the fuck? बशी, ये क्या? इसे नीचे करो, नीचे करो। Oh shit. वो जो तेरा ड्राइवर था ना बशीर, उसने सुसाइड कर लिया। हाँ, वो कुछ लॉकडाउन में खाने वाने के पैसे नहीं थे उसके पास। कल रात को उसने सुसाइड की। न्यूज में आ रहा है। मैं बसी आपका पुराना ड्राइवर। आपने जब माफ कर दिया था साहब, मैंने को माफ नहीं कर सकता। और रुकना भला छोला काम देता है बाकी का पेमेंट अगर मिल जाता तो सीधा can largely be explained by the nationwide lockdown that was imposed by the center in the last week.
The foreign investor sold stocks worth rupees 65,000 crore, leading to a slump in the markets and a fall in the rupees against the dollar. Migrant workers have been walking thousands of miles on foot with no food and money in an attempt to reach their homes. Another story of hardship has come to the fore, wherein a woman migrant was forced to give birth under a roadside tree in UP after covering 500 km on foot. PM Narendra Modi, in his monthly Mann Ki Baat radio program, said that the poor have been hit the hardest by the coronavirus outbreak and their pain cannot be explained in words.